इसमें क्या लिखा है, नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। और क्या लिखा है, समकोण कर्ण भुजा समरूपता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, अपन को ये बताना है। तो सबसे पहले 1 नंबर त्रिभुज बनाए हैं। ठीक है, इस तरह को बनो, नहीं बनो, ठीक है। अब इसके नंबर बता दो, A B C और D। ठीक है, इस तरह की चीजें बनी है। यहाँ पे कितना लिखा, 35, 3.5। और इधर, और इधर जी, और 90। अपन को समरूपता को कौन सा नियम लगाना है कि एक तो समकोण होना चाहिए और कर्ण यूज करेंगे। तो कर्ण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वही कर्ण होती है। ठीक है, सही है। तो जी वाली भुजा होगी कर्ण। अपन को क्या यूज करने, एक तो जी वाला कोण यूज करना है, जी वाली भुजा यूज करना है। ठीक है, और एक भुजा और यूज करना है, उसमें लिखा है कि समकोण कर्ण भुजा, ये 3 चीजें यूज करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज A B और D। ठीक है, A B D। ठीक है, सही है। तो इसमें कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना, एक तो कोण 90 है इसका एक, ठीक है, कोण D बराबर 90, और दूसरी चीज DA भुजा। ठीक है, और एक कर्ण यूज करेंगे, तो कर्ण में कितना है, AB। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ABD, इसमें एक कोण 90 है, ये वाला कोण 90 है। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी है, 3.5, और ये वाली भुजा कितनी है, 2। समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, ठीक है। इसी तरह का काम इसके साथ करना है। ABC में क्या है, कोण C90 है। ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी है, CB, और ये वाली भुजा कितनी है, AB बराबर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, नहीं आई, ठीक है। तो एक त्रिभुज J वाला है, A B और D। ठीक है, और एक त्रिभुज J वाला है ABC। ठीक है, सही है, नहीं आओ समझ में, ठीक है। इसमें एक कोण 90 है, इसमें भी एक कोण 90 है, इसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसमें भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसमें एक भुजा 3.5 है, जो कि ये कर्ण है, तो ये भी एक 3.5 है। ये तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में आनी है। ठीक है, तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है इनका, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सम। ठीक है, सही है, सही है, आगे समझ में नहीं आई, चलो ठीक है। इसका अगला देख लो है, अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, ठीक है,
ये इसका अगला सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, वही सेम काम करना है, ठीक है। क्या करना है, एक कोण दिया है 90 90 दोनों का, एक भुजा दी गई है दोनों की, ठीक है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो ठीक है, इसमें कहा एक एक कोण 90 है और एक एक भुजा दी गई है 3-3 सेंटीमीटर, और एक तो बीच की भुजा कॉमन है, तो दोनों में बराबर ही होगी, तो इसको कुछ भी मान सकते हैं मानना हो तो, ठीक है, x मान लो, ठीक है। तो ये दोनों का कर्ण है, बराबर है, ये दोनों की एक भुजा है, ये भी बराबर है, दोनों का 90 90 का कोण है। अपन को बताना है समकोण, कर्ण और भुजा सर्वांग समता बताना है, ठीक है। तो एक समकोण भी दोनों में बराबर है, ठीक है, और एक एक कर्ण बराबर है दोनों में, कर्ण तो एक ही खुद वैसे, ठीक है। तो कर्ण बराबर है दोनों का, और एक बीच की भुजा बराबर है, तो ठीक है, तो ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे, सही है, सही है ना। हाँ ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि भुजा ए बी, नहीं ए बी नहीं, भुजा ए और डी बराबर ए डी, ये दोनों त्रिभुजों में मिलेगी, सही है। इस वाले में भी और इस वाले में भी एक्स भुजा दोनों में मिलेगी, मिले। इसके बाद कर्ण है, जो कर्ण भी दोनों में अलग अलग है, पर दोनों में बराबर बराबर है, ठीक है। तो इसका कर्ण कितना है, ए बी, और दूसरे वाले का कितना है, बी ए सी, और ये दोनों 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा बराबर कर्ण बराबर, और इनका ये कोण बराबर है दोनों का, तो कोण ए डी सी 90, ठीक है। और कोण इधर बराबर मत लगाओ, ए डी और बी 90, ठीक है, सही है। तो भुजा ए डी और दोनों में ए डी, ये तो कॉमन ही कॉमन है, ठीक है, तो ये तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों की कॉमन है तो बराबर ही होंगे, सही है। और कर्ण, इसका कर्ण है ए बी और इसका कर्ण है ए सी, ये दोनों बराबर हैं 3-3 सेंटीमीटर। और एक कोण है ए डी सी, ये भी बराबर है इसके ए डी बी के, दोनों दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो अपने जो त्रिभुज हैं सर्वांग सम हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी और डी और त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देख लो। चलो अगला सवाल देखो जल्दी से। ठीक है, ये तो चित्र सवाल ही में दो, तो इसमें तो कछुए नहीं है, हैं। तो इसमें क्या है, देखो एक कोण 90 इसका है, एक कोण 90 इसका है, ठीक है। एक भुजा बराबर बराबर है, ये दोनों कर्ण है, 90 के सामने की कर्ण है, ठीक है। तो ये दोनों की भुजाएं बराबर बराबर हैं, और एक भुजा बराबर है, ये वाली 2, ठीक है। तो अपन को बस काम वही करना है, लिखना है वैसे सीधे सीधे, ठीक है। ठीक है, तो बस वही चीजें लिखनी है अपन को।
की भुजा कौन सी, जे वाली ले लेंगे, ठीक है, जे वाली ए ओ, और कर्ण 2 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है इसका 2.4, डी ओ 2.4, और जो इसका कोण है कितना, कोण ए डी और ओ, कोण ए डी ओ बराबर है 90 अंश, ठीक है। कौन से वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में या डी ए ओ में एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इसी तरह की चीजें दूसरे त्रिभुज में कर रहे हैं अपन लोग। दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज ए नहीं है, बी सी ओ, ठीक है, बी सी ओ दूसरे त्रिभुज में, तो भुजा कितनी है, भुजा बराबर है जे 2 सेंटीमीटर, ओ भी बराबर 2 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है अपना 2.4 सेंटीमीटर, तो ओ सी बराबर 2.4, और इसका एक कोण कितना है, ओ बी सी, ओ बी सी जी कितना है 90, ठीक है, सही है ना। देखो इस वाले त्रिभुज में ए ओ डी, इस वाले त्रिभुज में एक भुजा है ओ ए 2 सेंटीमीटर, कर्ण है डी ओ 2.4 सेंटीमीटर, और एक कोण है ए डी ओ 90 डिग्री, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। वही काम इस वाले त्रिभुज में है, एक भुजा है ओ बी बराबर है 2 सेंटीमीटर ओ बी, ठीक है, और एक कर्ण है ओ सी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, और एक कोण है ओ बी सी 90 डिग्री, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में एक भुजा बराबर है, एक कर्ण बराबर है, और एक समकोण बराबर है, ठीक है। अगर इतनी सारी चीजें बराबर हैं, ठीक है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो ये दोनों सर्वांग सम है, सही है। ये तो रूल ही है उसका कि या तो दो भुजाएं एक कोण बराबर हो, या दो कोण एक भुजा बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वो सर्वांग सम है, ठीक है। इसमें तो कुछ नया है नहीं है, सही है ना। तो ये सर्वांग सम, ठीक है, बस इतना लिखना है, सही है ना, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर, इसमें क्या कहा गया है कि बीडी और सीई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं, और बीडी बराबर सीई, इतनी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, ठीक है, इतनी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, ए बी सी, और यहाँ पे है एक ई, और यहाँ पे है एक डी, ठीक है, इतनी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और इसमें लंब डाले गए हैं, इस वाली भुजा पे जे वाला लंब डाला गया है बीडी, और इस वाली भुजा पे ईसी लंब डाला गया है। लंब का मतलब क्या होता है कि जे वाले कोण 90 के बनाएंगे, ठीक है, 90 के कोण बनाएंगे, और एक चीज और दी गई है बीडी बराबर सीई, ठीक है, तो जो बीडी और सीई दोनों बराबर बराबर है, इसको एक्स मान लो, ठीक है। अब अपन को पता क्या करना है, क्या त्रिभुज डी बी और सी, जी वाला त्रिभुज, और ई सी बी और जे वाला त्रिभुज, इस तरफ वाला त्रिभुज और इस तरफ वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है कि नहीं है, ठीक है। तो अपन को ये बताना है कि क्या ये हैं। देखो इसमें एक कोण तो बराबर ही है दोनों का, ठीक है, ये वाला कोण बराबर बराबर है 90-90 दोनों में, ठीक है, सही है ना। और एक भुजा दोनों में कॉमन है, तो इसको वाई मान लो, ठीक है, सही है ना। एक भुजा कॉमन है दोनों में, तो दोनों में बराबर ही रहेगी, वो तो उसमें कहा है। इसके बाद
बी डी और सीई बराबर दिए गए हैं, तो बी डी इसको एक्स माना है तो एक्स ही मानेंगे, और सीई को भी एक्स ही मानेंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर बराबर हैं। तो अब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए हैं, तो क्या ये सर्वांग सम है कि नहीं है? तो बस अपन को हो तो गए हैं, लिखना बस है, ठीक है। लिखना का है कि त्रिभुज डीबीसी त्रिभुज डीबीसी। तो इसकी एक भुजा कौन कौन सी है? भुजा बराबर है एक, इसकी वाली त्रिभुज की एक तो भुजा एक्स है, एक्स को लिखेंगे डीबी बराबर एक्स, ठीक है। और एक भुजा कितनी है? बीसी बराबर वाई, एक जो हो गया। और एक कोण जो है जे वाला, ठीक है। जे वाला कोण कौन सा है? कोण बी डी और सी, ये कितना है? 90 अंश का है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। सही है ना? डीबीसी में एक भुजा है कितनी अपनी? डीबी बराबर एक्स है, बीसी बराबर वाई है, बीसी बराबर वाई है। और एक कोण है बीडीसी 90 अंश है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में देखेंगे अपन लोग। कौन सा दूसरा त्रिभुज? ईसीबी, त्रिभुज ईसी और बी, ईसीबी। तो इसमें एक भुजा है ईसी बराबर एक्स है, और भुजा बीसी या सीबी कुछ भी बोल लो, बीसी बराबर वाई है। और एक कोण अपना कौन सा? कोण बीई और सी बराबर 90 अंश। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। एक कोण बराबर है, दो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहो तो इसमें लिख भी सकते हैं कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, इसलिए सर्वांग सम है, चाहे ऐसी लिख दो, सर्वांग सम है। ठीक है, वैसे लिख सकते हो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अपन को क्या लिखना है? दो भुजाएं व एक कोण बराबर है, इसलिए दोनों सर्वांग सम है। क्या लिखेंगे कि दो भुजाएं व एक कोण बराबर है, इसीलिए सर्वांग सम है, ठीक है। बस इतनी चीजें लिखनी है, ठीक है। हो गया, इतना बने, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसी में दो पार्ट है, ठीक है, उसी में दो पार्ट है, तो जिसका दूसरा पार्ट है, नहीं ये दूसरा वाला है, इसी में दूसरा पार्ट है उसका। इसमें बताना है कि भुजा ई बी और भुजा सी डी में क्या संबंध है। भुजा ई बी और सी डी में क्या संबंध है? ई बी और सी डी में क्या संबंध है, यही बताना ना। ये देखो, ठीक है, तो इतनी चीजें इधर देखो, ठीक है। इसमें क्या है, अपन को ये तो दिए गए थे 90 में, ठीक है। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो क्वेश्चन में दी गई थी। अब इतनी सारी चीजें दी गई हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, या कह सकते हैं कि बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीजें बराबर हैं। तो अगर बराबर हैं तो ए बी बी सी डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन लोग? त्रिभुज बी डी सी बराबर त्रिभुज बी ई और सी, दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो बी ई बराबर हो जाएगी डी सी के, ठीक है। यही चीज बतानी थी अपन को, इन दोनों में क्या संबंध है, तो ठीक है, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो इन दोनों की भुजाएं भी बराबर
हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब अगला देखो, अगले में कहा है उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हो। ठीक है, सही है ना? दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन तो अपन लोग कर ही चुके कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। जैसे यही मान लो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, मतलब ये दोनों समकोण त्रिभुज जिसमें 90 का कोण होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब इसमें जरूरत क्या क्या है, एक तो कोण तो 90 है ही है दोनों में। ठीक है, अब इसमें जरूरत है कि दो दो भुजाएं बराबर बराबर हों। तो इसमें या तो कोई दो भुजाएं बराबर हो या फिर एक कोण और बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। ठीक है, तो इसमें देखो अपन लोग है ये 3 नंबर, ये है 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या अपन लोग दो त्रिभुज बनाओ, किसी भी तरह के बना सकते। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि एक त्रिकोण 90 का है, इसमें भी एक कोण 90 का है, तभी तो ये समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, इसको मान लो ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ठीक है, अब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो क्या है, एक तो कोण तो बराबर ही है, तो या तो इनका जे कर्ण बराबर हो दोनों का और एक भुजा बराबर हो। ठीक है, या फिर ये वाला कोण और बराबर हो और कर्ण बराबर, ये वाला कोण बराबर हो कर्ण बराबर हो। ठीक है, तो इसकी दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या तो ये बराबर हो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एक्स एक्स हो। ठीक है, और ये दोनों वाई वाई हो। ठीक है, ये दोनों एक्स एक्स और ये दोनों वाई वाई हो तो सर्वांग सम हो जाएंगे। या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो और या फिर इनमें से कोई एक भुजा बराबर हो। ठीक है, इतनी समझ में आई बात? ठीक है, या तो दो भुजाएं एक कोण बराबर हो या दो कोण एक भुजा बराबर हो तो सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चित्र बनाना है और लिखना है बस कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे दो भुजाएं व एक कोण होने पर त्रिभुज ठीक है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा रहे। चार नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि एसी बराबर 13 बीसी बराबर 5 तो और बी कोण समकोण है। ठीक है, तो अपन को एक त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि एसी बराबर 13 सेंटीमीटर बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी कोण समकोण है। ठीक है, तो एक लाइन खींचो जल्दी से 13 सेंटीमीटर की। ठीक है, 13 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे जो कि ए सी है, ए और सी। सही है, इसके बाद बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे कहीं पे बी मानो और बी से सी तक की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है ना? ये उल्टा हो गया और इसको अलग करो, नहीं बना नहीं पाओगे ना तुम। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले नीचे बी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, बी सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, अपना बी कोण समकोण है तो यहाँ पे कोण समकोण करने के लिए सीधी लाइन खींचे। ठीक है, ये तो अपन लोग चांदा से भी खींच सकते, बन जाएगा। बी पे पॉइंट करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सी नंबर से
प्रकार को 13 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है, ठीक है, प्रकार को 13 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है, और यहाँ से निप रख के यहाँ से कहीं से कट मारो, ठीक है, जहां पे भी कट करे जी उसको यहाँ से मिलाना है, सही है, बनेगा। बार इसके बाद जी हो जाएगी 13 की, जी हो जाएगी, नहीं जी वाला है ना 5, BC बराबर 5, ठीक है, जे 5 है, जे 13 है, तो जी कितनी हो जाएगी अपन को, जी बस ठीक है, पता नहीं करनी, वैसे जी 12 हो जाएगी, ठीक है, पता नहीं करना है, बस रचना करना है त्रिभुज की, तो इतना ही काम है अपना, इतना हो जाएगा बस, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में इतना ही है, बाकी अगले दिन।